आज हम इसे स्टडी मेड इजी क्लास जो कि शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सभी का स्वागत है। और इस जैसा कि भारी डिमांड होने के कारण छात्रों की तरफ से हमने ये प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि ये आपको पसंद आएगा। और आज 22 अगस्त को हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक को और बड़े ही सूक्ष्म रूप से ब्रीफली हम इसको आपको समझाएंगे कि आपको पूरे में से पूरे अंक आएँ। आप सभी जानते हो कि इंग्लिश की क्लास है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है टेंस का होता है। और टेंस में बहुत सारे जो टीचर हैं, हमने देखा है कि बहुत सारा समय ले लेते हैं आपका बर्बाद कर दे। ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि आपको बहुत सूक्ष्म रूप से और सूक्ष्म रूप होते हुए भी और आपको अच्छे से अच्छे अंक आएँ, पूरे अंक आएँ, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ग्रामर का आधार है वो टेंस है, तो टेंस का हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं। और इस टेंस के ऊपर ही आप जानते हो कि पूरी इंग्लिश इस पर डिपेंड है। ये एक प्रकार से नींव का काम करता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, आपके पैसिव वॉइस हो, आप कोई भी वाक्य बनाएं या आप स्पोकन इंग्लिश करें, टेंस का बड़ा महत्व है। इसलिए हम टेंस से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे परिचय कराने में टेंस का, क्योंकि 10वीं क्लास के विद्यार्थी और सभी जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि जो हम क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया को, उसका बड़ा महत्व होता है। क्रिया ही बताती है कि टेंस कौन सा आएगा। जिस टेंस के आधार पर क्रिया बनती है, आपको पता है क्रिया के 3 रूप हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक चौथा रूप भी आईएनजी स्वरूप है। तो ये क्रिया का कौन सा रूप और कब आएगा, ये अति महत्वपूर्ण होता है। और ये टेंस 10वीं क्लास के लिए 4 अंक का होता है। 11वीं में भी ये 4 अंक है, 10वीं में भी 4 अंक है टेंस का। इसलिए 4 में से 4। और ग्रामर में यदि आपके अच्छे अंक आए तो निश्चित रूप से आपके 90 अबव अंक बन जाते हैं। इसलिए ग्रामर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हम पहले टेंस का अध्ययन करेंगे, फिर जैसे ही हम टेंस से पूरे कर लेंगे, 3 टेंस पूरे करते हैं, उनका अभ्यास भी हम आपको देंगे। इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि टेंस है एक प्रकार से क्रिया को समय के अनुसार विभाजित करना। और इसमें आपके वर्तमान और प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और फ्यूचर यानी भविष्यकाल, और इन सब के फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगे और आगे डिवाइड करेंगे, जिसमें सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे होंगे। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार प्रत्येक टेंस के होंगे। इस प्रकार से टोटल 12 टेंस हो गए। अब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आओ अब सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहले बड़े वेन इट इज, कब काम में आएगा और क्या होगा, इसके आपको करना क्या है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो ओरिजिनल बेस फॉर्म होती है वर्ब की, वो काम में लेंगे, या उस फर्स्ट फॉर्म के एस और ईएस लगा देंगे। कब लगाएंगे ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन बनेगा डू और डज से, और इसका नेगेटिव बनाएंगे डू नॉट और डज नॉट से। तो आओ चलो हम आगे चलते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब आपका हमारी स्टडी मेड इजी यानी एसएमई क्लास में स्वागत है। और आगे चलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका हमने बताया आपको कब काम आता है। देखो, ये काम आता है जब आपको हैबिट दिखानी हो। कोई काम आप ऐसा है जो आपकी हैबिट में शुमार है, हैबिट में शामिल है, उसमें रेगुलरिटी में, और कोई हॉबी आपकी रुचि है, जैसे आप क्या पसंद करते हो, आप स्विमिंग पसंद करते हो, रीडिंग पसंद करते हो, जो भी, तो हॉबी को दर्शाने के लिए। और साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे हैं कोई भी, जैसे मान लो डीएनए आपके लाइफ का, और वो एक है प्रिंट। और इसी तरह से ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य,
जैसे मान लो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो उसमें है। या अन्य कोई साइंटिफिक फैक्ट या सार्वजनिक, जैसे मान लो एक हॉबी है, ऑनेस्टी है। अब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसको दिखाने के लिए तो इन हैबिट को, रेगुलेट को आप ये नहीं पढ़ोगे कि भाई चलो वाक्य के अंत में ता है ती आएगा तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से काम में लोगे। ये बातें आपको कोई वहाँ पेपर में नहीं बताएगा कि भाई ता है ती आए आप ये टेंस लगा दो। तो आपको तो ये जो सेंटेंस है उसको पढ़ करके कॉमन सेंस काम में लेना होगा कि ये हैबिट शो करता है, या ये वाक्य है वो रेगुलरिटी शो करता है, या आपकी हॉबी बताता है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। और वैसे इसके कोई न कोई शब्द ऐसा भी आ सकता है जिससे आप निश्चित रूप से पाओगे कि ये टेंस है। ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है? देखो, आदत दिखाने वाले शब्द आपको पता है, आप कोई कार्य हमेशा करते हो तो ये आदत हो गई ना, तो हमेशा करने वाले अब आपको इतना ही शब्द याद रखना है, हमेशा, बस। अब ज़्यादा आपको कोई रटन विद्या करनी है, हमेशा में क्या है? ऑलवेज आ जाएगा, आपको पता है हमेशा होता है ऑलवेज। डेली आपको पता है हमेशा होता है। रेगुलरली, नियमित रूप से आपको पता है हमेशा ही होता है। और एवरीडे ये जो क्रिया करते हो वो हमेशा होता है। वो इसी प्रकार दो ही शब्द याद रखने वाले, हमेशा और प्राय। उसके अलावा जो हैं इनके उल्टे हैं, हमेशा का उल्टा, या जो फ्रिक्वेंट का उल्टा सेल्डम। तो इस प्रकार से आप ये तीन शब्द से आपको इस टेंस को जान जाओगे। हमेशा देखते ही आपको चारों याद करने की जरूरत नहीं, चारों शब्द हमेशा शब्द आते ही आपके ऑलवेज दिमाग में आ गया, डेली आ गया, रेगुलरली आ गया, एवरीडे आ गया। प्राय देवत शब्द को देखते आपके आ गया कि फ्रीक्वेंटली है, यूजुअली है, जनरली है और ऑफन है। इसी प्रकार से नेवर हो गया, कभी नहीं काम करते कोई। सेल्डम यानी कभी कभार कार्य करते हो। और इसके अलावा एवरी प्लस टाइम में भी ये आएगा। अब एवरी मॉर्निंग कोई काम करते हो, जैसे घूमने का, एवरी इवनिंग काम करते हो, कोई भी कार्य जो एवरी मंथ करते हो, एवरी ईयर करते हो। मान लो आपको एवरी ईयर आप तीर्थ यात्रा जाते हो, तो इस प्रकार के जो आदत हैं, आदत आपकी हो सकती है हमेशा की, आदत ऐसी भी हो सकती है जो कार्य आप कभी नहीं करते, तो आदत आपकी ऐसी हो सकती है कि आप कभी कभार करते हो। आदत का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही, आदत कभी कभार, एवरी संडे को ही काम करते हो, एवरी मंडे करते हो, तो वो भी आदत में ही आएगा। तो ये रेगुलरिटी और आदत, ये दो शब्द याद रखोगे, और इसके अलावा जो साइंटिफिक फैक्ट याद रखोगे, बस तीन शब्द में आपको और ये पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसके आगे लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं अपने। तो अब लेते हैं अपने इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले लेते हैं अपने आई नेवर टेल ए लाई। अब आपने देखा नेवर शब्द के कारण, और सब्जेक्ट आई को आपको पता है बहुवचन माना गया, इसमें बहुवचन वाले मान लो जो ग्रुप है उसमें रखा गया है। तो आई नेवर और आई के कारण टेल आया, एस या ऐसे नहीं लगाया हमने। देखो, रमेश एक, इसमें हमने ऐसे ऐसे लगाया, अर्थ एक वचन है, इसमें हमने ऐसे ऐसे लगाया। सन है वो भी एक वचन है, इसलिए हमने ऐसे ऐसे लगाया। डीएनए आपको पता है एक सिंगुलर होने के कारण इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म। देखो, इसमें बहुत कम विद्यार्थी ये जानते हैं कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, और सेकंड फॉर्म में वो जोर वर होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। इसको तीनों को काम में लेंगे, बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। और आई इसमें इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सॉरी इन द इवनिंग आया है। देखो, इन द इवनिंग, हालांकि इन द इवनिंग से आपको ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऑलवेज शब्द है क्या, लेकिन फिर भी ये कॉमन सेंस की बात है। आप टी इन द मॉर्निंग सुबह लेते हो, इसका मतलब आपकी हैबिट में शुमार है, ये आपकी हैबिट है। ये हैबिट होने के कारण और आपने इस टेंस को काम में लिया है। अब क्यों, कैसे काम में लिया है, इसमें एक एक उदाहरण देखते हैं। जब पहला आ गया आपके आई, और किस शब्द से आपने इस क्रिया को भरा है? आपने भरा है नेवर शब्द से। देखो, नेवर आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कभी नहीं, इसका मतलब आदत, कभी नहीं। तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए? आई के साथ टेल आना चाहिए। टेल का टेल सीधा लगा दिया, ऐस नहीं लगाया। माई फादर है, एक वचन है, और इसको किस शब्द को देखा आपने? कीवर्ड कौन सा है इसका?
कीवर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज की क्रिया, ये फादर क्रिया करते हैं किस चीज़ की, जाने की, गो की, तो ये कब करते हैं? ऑलवेज करते हैं भाई, ऑलवेज करते हैं, सब आदत है। आदत है तो माई फादर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण ईएस लगा दिया, अंत में ओ आता है, उनके ईएस लगता है, इसलिए इस प्रकार से आपने ईएस लगाया। तो एवरी जो आपका डे है एक तरह ऑलवेज, और वॉक करने जाते हैं यानी घूमने जाते हैं, तो आदत में शुमार होने के कारण रमेश है। अब आपने कौन सा शब्द पकड़ा? एवरी मॉर्निंग पकड़ा, तो एवरी मॉर्निंग आदत हो गई, तो एवरी मॉर्निंग के कारण रमेश है सिंगुलर। सिंगुलर होने के कारण लर्न के हमने ऐसे लगा करके लर्न्स कर दिया, तो रमेश लर्न्स हिज लेसन एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी मॉर्निंग पढ़ता है। अर्थ घूमती है, देखो सूर्य चार हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट होने के कारण। देखो इसमें कोई कीवर्ड नहीं आया, लेकिन फिर भी इस वाक्य से आपने अपने कॉमन सेंस के द्वारा ज्ञात किया कि ये वास्तव में एक साइंटिफिक फैक्ट है, और अर्थ की ये क्रिया है, इसमें रेगुलरिटी है, नियमितता है, इसलिए इसमें ऑलवेज छुपा हुआ है। इसलिए आप कहोगे द अर्थ मूव्स, फर्स्ट फॉर्म आ गई, मूव के एस या एस लग गया, क्योंकि एक सिंगुलर होने का। इसी प्रकार से सन की ये क्रिया नियमित होने वाली है, वेस्ट में छिप जाता है जाकर के, तो ये सेट का अर्थ हुआ छिपना, और इसमें आपने सन एक वचन होने के कारण, सिंगुलर होने के कारण एस लगा दिया और कर दिया सेट से। ठीक इसी तरह डीएनए, आपको जानते हो डीएनए आपकी जिंदगी का और ब्लूप्रिंट है, इसलिए है, और बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया इज, और डीएनए सिंगुलर होने के कारण इसलिए इज आया, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म दोबारा बता रहा हूँ मैं वोजवर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी डबल ई एन। ये बार बार बताना पड़ेगा, आप भूल जाओगे। और इसी प्रकार से पांचवा उदाहरण इसने हमने लिया इन दी इवनिंग। अब आपको पता है चाय लेने का कार्य आई यानी मैं करता हूँ, इन दी इवनिंग यानी शाम को पीता हूँ, इसका मतलब आपकी ये हैबिट है आपकी चाय लेने की। ये तो आपने इसमें किया आई टेक टी इन द इवनिंग, आई हो गया प्लूरल, और प्लूरल के कारण टेक सीधा का सीधा आ गया, ऐसे आई ऐसे नहीं लगा। इसी प्रकार से सुशांत है और उसके फ्रेंड, ये बहुवचन हो गया, एंड से जुड़ा है, इसलिए देखो एक ध्यान रखना, सुशांत एंड हिज फ्रेंड्स, ये तो हो गया प्लूरल। और यदि होता सुशांत विद हिज फ्रेंड, विद आ जाता, अलोंग विद आ जाता एंड की बजाय, तो इसको मानते आप सिंगुलर, क्योंकि विद, अलोंग विद और एज वेल एज, तीन याद रखना कौन कौन से, विद, अलोंग विद और एज वेल एज से यदि दो कर्ता जुड़े होते हैं तो पहले कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, इसलिए एंड से जुड़े होने के कारण इसको प्लूरल मान लिया, और प्लूरल के कारण प्ले सीधा का सीधा आया। और ये क्रिया कब हो रही है? एवरी संडे, एवरी संडे हो रही है, इसका मतलब इसमें नियमितता है, नियमितता होने के कारण हमने ये टेंस काम में लिया। इसी प्रकार बार्किंग डॉग्स है, ये उदाहरण है अपना बार्किंग डॉग्स। तो बार्किंग डॉग्स आपको पता है भौंकने वाले कुत्ते हो गए, ये कभी कभार यानी मुश्किल से, सेल्डम बाइट यानी कभी कभार काटते हैं, तो ये भी उनकी आदत में शुमार है। बार्किंग डॉग्स की रेगुलरिटी बता रहा है कि ये मुश्किल से ही काटते हैं, ये भौंक करके सावधान कर देते हैं अगले को, इसलिए हमने बहुवचन प्लूरल होने के कारण बाइट सीधी की सीधी बाइट क्रिया ये लगा दी है। इसी प्रकार से अब इसके आप यदि मान लो क्वेश्चन फॉर्मेट बनाओगे तो बड़ा सरल कार्य है कि आप कर्ता के अनुसार, देखो कर्ता कौन सा है, प्लूरल है या सिंगुलर, उसके अनुसार डू या डज का प्रयोग करो। आई यू वी दे और प्लूरल कौन से, एक बार और देख लो, सुन लो, आई यू वी दे, आई यू वी दे और प्लूरल, इनको आप डू से बनाओगे, ही सी इट और सिंगुलर यानी एक वचन, इसको डज से क्वेश्चन बनाओगे। और करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, वाक्य प्रारंभ में डू या डज लिख दिया, जैसे डू और ये इसको आई को आई लिख दिया, डू आई नेवर हैं, और टेल का आपने टेल रख दिया, टेल है लाई, और क्वेश्चन मार के कर दिया। देखो कितना सरल है, सिर्फ डू और डज ही लगाना। देखो अब इसमें माई फादर आपने देखा क्या है, सिंगुलर है, आपको क्या लगाना है, सिंगुलर के कारण डज लगाना, बस वाक्य प्रारंभ में डज लगा दो। परिवर्तन कितने होंगे, वाक्य के प्रारंभ में डज, कैपिटल लेटर है उसको आप स्मॉल लेटर में कर दो, डी है डज का वो आप कैपिटल करना मत भूलना, वाक्य प्रारंभ आ रहे, तो डज माई फादर ऑलवेज, और गोज का हो जाएगा गो, गोज का क्या हो जाएगा गो, ये ईएस कहाँ गया, डज पे आ गया।
फॉर ए वॉक और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसी प्रकार से इसका प्रश्नवाचक बनाओगे तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ डज आ जाएगा शुरुआत में, और रमेश नाम होने के कारण बीच में आएगा वाक्य के, फिर भी आर कैपिटल होगा क्योंकि ये नाम है। बच्चे प्राय गलती कर देते हैं, तो डज में भी डी कैपिटल और रमेश में भी आर कैपिटल, ये मत भूलना। डज रमेश लर्न, क्योंकि एस हट गया किसके कारण कि डज के अंदर एस या एस आ गया, तो डज रमेश लर्न हिज लेसन एवरी मॉर्निंग, और क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। इसी प्रकार से डज दी अर्थ मूव, ये एस हट गया डज के कारण, मूव अराउंड द सन और क्वेश्चनवाचक का चिन्ह। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के बाद डीएनए, तो इज आ जाएगा पहले इसमें, देखो इसमें डू डज नहीं आया। देखो एक ये खासियत है इसमें, क्योंकि ये अलग ही प्रकार का वाक्य होने के कारण इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों काम यही कर रही है। तो इज डीएनए द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, ये इस प्रकार से होगा क्योंकि बी भरा हो, आपके कोष्टक में बी दिया होगा और बी की फर्स्ट फॉर्म इज होती है, एम होती है, आर होती है, डज नहीं होता, इसलिए आप डज से नहीं बनाओगे, इसको ध्यान रखना। और आई टेक टी, आपको पता है आई है सब्जेक्ट, तो आई बहुवचन प्लूरल होने के कारण डू से बनाओ, डू आई और टेक टी इन द इवनिंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार सुशांत वाला बनाओगे तो ये हो जाएगा बहुवचन का होने के कारण, प्लूरल का होने के कारण डू से बनेगा, तो डू सुशांत एंड हिज फ्रेंड्स प्ले और इन द पार्क एवरी संडे, हो गया। देखो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, इंटरेगेशन लगाना नहीं भूलना। इसी प्रकार बार्किंग डॉग्स, क्रिया काटने की कभी कभार करते हैं, तो बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते बहुवचन डू से बनाया, डू बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, और क्वेश्चन मार्क का वो आपके लगाना लास्ट में नहीं भूलना। इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नवाचक बने। और नेगेटिव बड़ा आसानी से बनता है, आपको इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नेवर हटाना पड़ेगा क्योंकि नेवर में नेगेटिव छुपा हुआ है, और आई है आपके कर्ता, तो उसने बहुवचन वाले ग्रुप में लिया हुआ है, इसलिए डोंट से बनाओगे तो आई डू नॉट टेल है लाई हो जाएगा। माई फादर एक वचन होने के कारण माई फादर, अब ऑलवेज क्रिया नेगेटिव होने के कारण ये इसको हटा दोगे आप, माई फादर डज नॉट गो फॉर ए वॉक। इसी प्रकार रमेश है, तो रमेश ऐसे एस लगा वाला है इसलिए डज नॉट से बनेगा, रमेश डज नॉट लर्न हिज लेसन एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार द अर्थ डज नॉट मूव अराउंड द सन, इसी प्रकार द सन डज नॉट सेट, ऐसे ये सेटता जाएगा। ठीक इसी तरह डीएनए इज नॉट, इज के सीधा नोट लग जाएगा, ये डज नॉट से नहीं बनेगा। और आई और डू नॉट टेक इन द इवनिंग, और सुशांत एंड हिज पर बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए डू नॉट, सुशांत एंड हिज फ्रेंड डू नॉट प्ले। देखो हमने डज नॉट या डू नॉट मुख्य क्रिया के ठीक पहले लगाया है और कुछ परिवर्तन नहीं किया। देखो सिर्फ ये डज नॉट लगाया है, तब एक परिवर्तन हुआ है हल्का सा, वो क्या हुआ है, एस या एस का हटना, और कुछ नहीं हुआ है, और सारे वाक्य इस प्रकार से बन गए। इसी प्रकार आप बना दो बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, इस प्रकार कर दो, सेल्डम हटा दो जाए। इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक और नेगेटिव फॉर्मेट और जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से आपके पूरे हुए। इसके उदाहरण से ये टेंस कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप हमारी क्लासेस को शेयर करना, हमारे क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलें, और अपने मित्रों को और सबको हमारी स्टडी मेड इजी क्लास यानी शॉर्ट रूप SME क्लास के बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू।